नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास जीके और रीजनिंग के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। मिक्स एमसी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और पहला क्वेश्चन है जीके का क्वेश्चन, वो शानदार क्वेश्चन है। जसवंत सिंह का धड़ा कहाँ पर है। तो जसवंत सिंह का धड़ा कहाँ पर, आपके ऑप्शन आपके सामने जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। जैसलमेर है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर जसवंत सिंह का धड़ा कहाँ पर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर, करेक्ट आंसर। तो इससे जसवंत धड़े को क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर आपके, ये आपके जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जसवंत सिंह का धड़ा कहाँ पर, आपके जोधपुर में। और जोधपुर को क्या कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी। और जोधपुर में कौन सा किला बना हुआ है, कमेंट करो एक बार सभी। जोधपुर में कौन सा किला बना हुआ है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने कि 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। तो ऑप्शन आपके सामने 12, सिरोही, कोटा और पाली। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और अभी तक जिसने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो, और एक बार जम के तरीके से अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे। तो एक बार सभी लक्ष्य टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन को अवश्य ज्वाइन करें, और जिसमें आपको सभी पिछले सालों के पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसी टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। कौन सा, सी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को दिया जाता है, आपके कोटा को। किसको, कोटा को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका अवश्य पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। यदि बरसात को क्या कहा जाए, जल कहा जाए। और जल को क्या कहा जाए, सड़क कहा जाए। सड़क को क्या कहा जाए, सड़क को आपका बादल कहा जाए। और बादल को आकाश कहा जाए। और आकाश को समुद्र कहा जाए। और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान ही कहाँ पर उड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पर सभी। तो वायुयान क्या कहाँ पर उड़ते हैं, हमें पता है आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में। कहाँ पर उड़ते, आकाश में उड़ते। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। ऑप्शन है बादल, समुद्र, सड़क, आकाश। तो आकाश, बादल को आकाश और आकाश को क्या कहा गया है यहाँ पर, समुद्र कहा गया। क्या कहा गया है, आकाश को समुद्र। तो आकाश का स्थान कौन ले रहा है यहाँ पर, समुद्र। तो समुद्र पर उड़ेंगे वायुयान।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आकाश को समुद्र कहा जाए भाई, है ना। आकाश को क्या क्या कहा गया इसमें? समुद्र। तो समुद्र में उड़ेंगे वायुयान। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला बी आंसर समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से। बलु पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो बलु पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत, किशन सिंह शेखावत। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में यहाँ पर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। बलु पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई, सभी का बिल्कुल चारों के चारों आंसर आ रहे भाई सभी के। हाँ, सभी के चारों आंसर आ रहे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कृपाल सिंह शेखावत। कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत को बलु पोट्री से संबंध में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और ये बलु पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरई और ब्राह्मणी नदियाँ जिस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है उसका नाम है। तो औरई और ब्राह्मणी नदियाँ जिस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है बस्ती, रामली, टारगढ़, कुंभलगढ़, जयसमंद। तो बस्ती नहीं, यहाँ पर बस्सी है। क्या है? बस्सी है ना। क्या है? बस्सी चित्तौड़गढ़। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा अपना यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था बताओ एक बार सभी। 1 वर्ष 2 माह 14 दिन, 7 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 5 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ये राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार सीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन पिछली बार। तो राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 7 14 क्या याद रखना है? 8 7 14, 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान में किस जिले में? तो आहुआ वर्तमान में किस जिले में? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, पाली, जोधपुर। तो आहुआ किस वर्तमान में किस जिले में है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। आहुआ वर्तमान में किस जिले में? आपके पाली जिले में। किस जिले में? पाली जिले में। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है? K5M I8P G11S E14V। तो आगे क्या आएगा बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। ये रही ऑप्शन आपके सामने, बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन आया या आपके सामने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो के कितने पे आता है? के आता है आपकी 11 पे। कितने पे आता है के आता है 11 पे। और आई कितने पे आता है? आई आता है 9 पे। तो कितने माइनस हुए? 2 माइनस हुए। कितने? 2 माइनस हुए। फिर आई से जी आता है 7 पे। तो कितने हुए? 2 माइनस हुए। और ई 7 से 2 माइनस करोगे तो 5 पे आता है ई। और ई से 2 माइनस करोगे तो ई कितने पे आता है? ई आता है 5 पे। 5 से 2 माइनस करोगे तो 3 पर क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें भी नहीं है सी और इसमें भी नहीं है सी, तो ये दो तो कट गए। इन दोनों में से कौन सा होगा ये पता लगाते हैं। अब देखो 5 से 8 हुए। 8 से कितने? 11 हुए। 11 से कितने हुए? 14 हुए। तो 5 से 8 हुए तो कितने प्लस हुए? 3 प्लस हुए। कितने प्लस हुए? 3 प्लस हुए ना। कितने प्लस हुए? 3 प्लस हुए। और 8 से 11 हुए। कितने प्लस हुए? 3 प्लस हुए। और 11 से 14 हुए तो कितने प्लस हुए? 3 प्लस हुए। और 14 से 3 प्लस हो गए तो कितने होंगे? 14 3 17। कितने? 17। तो C17 देखो, C17। तो इसमें तो C18, तो ये भी कट गया। तो अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ये बचा ना फिर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर। सभी बस लॉजिक एक ही लगना चाहिए भाई, सभी का लॉजिक एक ही लगेगा इसमें। और पूरे क्वेश्चन का हल करना जरूरी नहीं भाई। 2 ऑप्शन आप पे पहले आंसर करने से पहले आपको क्या करना, ये जो कट रहे उनको काट देना है। इनमें से कोई नहीं होगा भाई। तो पहले हमें सी आया था तो इन दोनों को काट दिया, क्योंकि पहले सी है ही नहीं इसमें। तो ये दोनों अपने आप ही कट गए। वैसे काटोगे तो आपका समय बच जाएगा। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 42.10%, 49.50%, 46.10%, 52.10%। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता पूछिए भाई। महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है बताओ एक बार सभी। तो महिला साक्षरता दर आपके 52.10%। कितनी? 10%। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है रहने वाला है। ये क्या हो गया भाई? तो यहाँ पर कौन सा आंसर? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1984, 1983, 1985 और 1986। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। कौन सा? बी आंसर। 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1983 को। कब? 1983 को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी में नहीं बहती है? तो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, राजसमंद। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और अभी तक जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया अपने साथियों के साथ, वो एक बार अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करे। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करे। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन जरूर करें। जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन
हो सकते हो टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन में, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो चंबल नदी आपके राजसमंद में नहीं बहती। कहाँ पर नहीं बहती है? राजसमंद जिले में नहीं बहती है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन इजी सा क्वेश्चन है। यदि DIG का कोड 497 है तो 2556 को विकोडित कीजिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? DIG का कोड 497 है तो इसके कोड में क्या होगा भाई? विकोडित कीजिए इनको। तो डी कितने पर आता है भाई? डी 4 पे आता है। आई कितने पे आता है? आई 9 पे आता है। जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो उसी प्रकार ये कर लो भाई। तो दो कितने दे रखे आपको? 2, 5, 5 और 6। तो 2 पे क्या आता है? बी आता है भाई ना। तो 2 पे बी आता है। तो ये तो देख लो कट गए दोनों ही, ये तो कट गए ना। 5 पे क्या आता है? 5 पे आता है ई आता है। क्या आता है? 5 पे आता है ई। फिर 5 पे ई। 6 पे क्या आता है? 6 पे एफ आता है ना एफ। 6 पे एफ। तो BEEF ये रहा आपका BEF। डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना, है ना? बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 31 अक्टूबर 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। राजस्थान में 31 अक्टूबर 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना, भामाशाही योजना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो 31 अक्टूबर 2015 में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो बताओ एक बार सभी। तो आपके अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट से संबंधित नाचना स्थान किस जिले में है? तो ऊंट से संबंधित नाचना स्थान है, नाचना कौन सा स्थान? नाचना स्थान है किस जिले से, किस जिले में? पोसलमेर नहीं, जैसलमेर है यहाँ पर, जैसलमेर। जैसलमेर, नागौर, अजमेर, बाड़मेर। तो बात बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऊंट से संबंधित नाचना स्थान किस जिले में है? जैसलमेर, नागौर, अजमेर, बाड़मेर। तो ऊंट के गले का आभूषण क्या कौन सा होता है? ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ऊंट के गले के आभूषण का क्या नाम होता है? गोरबंद। गोरबंद। और ये गीत भी होता है गोरबंद एक। ऊंट के गले का आभूषण कौन सा होता है? गोरबंद होता है। और नाचना स्थान, ऊंट से संबंधित नाचना स्थान है किस जिले में? आपके जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर में। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जैसलमेर में सोनारगढ़ किला स्थित है, जिसे दूसरा आवासीय किला कहा जाता है। और सर्वाधिक बुर्ज बने हुए हैं इसी किले में। सोनारगढ़ किले में कितने? 99 बुर्ज बने हुए। कितने? 99 बुर्ज बने हुए आपके सोनारगढ़ किले में। और ये दूसरा आवासीय किला यानी दूसरा लिविंग फोर्ट। तो यहाँ पर अपना बी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जैसलमेर। ए होगा यहाँ पर। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जैसलमेर। ऊंट से संबंधित नाचना स्थान है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। तो कहाँ पर है बताओ एक बार सभी। तो आप ये सभी को पता है कि कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर? आपके जयपुर में। पिंक सिटी कहा जाता है जिसे, पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार है ये भी क्वेश्चन।
निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या दे रखी है आपको? 9, 12, 11, 14, 13 ये लुप्त है, और आगे 15। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर क्या आएगा बताओ एक बार सभी। 9, 12, 11, 14, 13, 15। तो बहुत शानदार इजी सा क्वेश्चन है। लॉजिक लगाओ, क्या लग रहा है लॉजिक बताओ एक बार सभी। तो देखो 9 से 12 हुआ, 9 से 12 हुआ तो कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ, इसमें 1 माइनस हुआ है ना, इसमें 1 माइनस हुआ है। फिर 11 से 14, 3 प्लस 1 माइनस, 3 प्लस 1 माइनस। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 9 में कितने प्लस करोगे तो 11 आएगा? 2 प्लस करोगे ना, फिर 2 प्लस है, फिर कितने? 2 प्लस है। यहाँ पर देखो कितने? 2 प्लस है। फिर इसमें कितने? 2 प्लस है। फिर इसमें कितने? इसमें भी 2 प्लस हो जाएगा। फिर इसमें भी कितने? 2 प्लस हो जाएगा। तो 14 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16, तो यहाँ पर 16 सी आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट आंसर। 16 में कितने? सी आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर ना, सी आंसर। देख फिर से देखो, 2 प्लस करना है इसमें, फिर 2 प्लस, फिर 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर यहाँ से 2 प्लस करना है। 14 में 2 प्लस करोगे तो कितना? 16 तो आएगा। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाकोड़ा है एक अभ्रक खनन केंद्र, तांबा खनन केंद्र, धार्मिक केंद्र, झील। तो नाकोड़ा एक है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो नाकोड़ा आपके कहाँ पर है बताओ एक बार सभी। नाकोड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। और नाकोड़ा एक क्या है बताओ एक बार सभी? धार्मिक केंद्र है। क्या? धार्मिक केंद्र। यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? नाकोड़ा एक धार्मिक केंद्र है, जो कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कक्षा 6 में प्रवेश लेने का समय चौथे चरण में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? 5,000, 7,000, 2,500 और 11,000। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कक्षा 6 में प्रवेश लेने का समय चौथे चरण में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका ए आंसर। तो 5,000 हो जाएगा। कितना? 5,000 राशि देने का प्रावधान है कक्षा 6 में प्रवेश लेने के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? बहुत शानदार बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया उसने, जो भी क्लास ने लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये आप सभी को बताना कमेंट में। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर, राज्यपाल। राज्यपाल ही राजस्थान विधानसभा का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है भाई। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल। कौन सा पाल? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, जयपुर में, उदयपुर में, इंद्रगढ़ में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। तो
रानी जी की बावड़ी कहाँ पर आपके बूंदी में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दामोदर दास राठी का जन्म 1861 में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ। तो मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ था। ऑप्शन है पोखरान, रामदेवरा, रुणेचा यहाँ पर सीवी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, पोखरण। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। और दामोदर दास राठी का जन्म 1861 में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ, पोखरण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोखरण में। और पोखरण कहाँ पर पड़ता है बताओ एक बार सभी। पोखरण आपके पड़ता है जैसलमेर में। और जैसलमेर रामदेवरा में पोखरण, जैसलमेर रामदेवरा में किसका मंदिर बना हुआ है, रामदेव जी का मंदिर बना है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है। तो बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, अप्रैल, फरवरी, जून और दिसंबर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, दिसंबर महीने में होता है। किसमें होता है, दिसंबर महीने में। डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लुंगारिया लोकगीत है। तो लुंगारिया लोकगीत है भक्ति गीत, प्रेम गीत, विवाह गीत, होली गीत। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। लांगुरिया गीत, ये केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं भाई। केला देवी की आराधना में गाए जाते ये गीत लांगुरिया गीत। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर आपके, करौली में मंदिर है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर आपके, करौली जिले में केला देवी का मंदिर है। और इनकी आराधना में क्या गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो लांगुरिया गीत क्या होते हैं, भक्ति गीत होते हैं। तभी तो केला देवी की आराधना में गाते हैं, भक्ति गीत है। कौन सा गीत है, भक्ति गीत, लांगुरिया। और यहाँ पर कौन सा ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लांगुरिया के भक्ति गीत है, क्या भक्ति गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई। विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंसवा में, सांगोद में, कैथुन में और बरानूपरा में। तो बताओ यहाँ पर सभी बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। तो विभीषण मंदिर आपके कहाँ पर है, कैथुन। कैथुन कहाँ पर आपके, कोटा में। कैथुन कहाँ पर है, कोटा में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो भाई अपने सभी साथियों के साथ। एक जम के तरीके से एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली, बलुई मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। और इसे स्थानीय भाषा में बणिये भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बणिये, बणिया या बणिये। और काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है आपकी अफीम को। किसे कहा जाता है, अफीम को कहा जाता है काला सोना। और हरा सोना किसे कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है आपके बांस को। किसको कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कौन सी मिट्टी होती है आपकी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी, काली मिट्टी। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने बी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना भी कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार घड़ी से क्वेश्चन है। किसी घड़ी में 8:50 हो रही है, यदि इसे दर्पण में देखते तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 16:10, 5:20, 3:10, इनमें से कोई नहीं।
तो जब भी आपको प्रतिबिंब समय पूछे, दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2360 में से जो समय आपको दे रखा है उसको आपको घटा देना है भाई। उसमें से 2360 में से, किसमें से, 2360 में से घटाना है आपको जो समय दे रखा है उसको। तो हमें समय क्या दे रखा है, 8:50। 8:50 दे रखा है, तो घटा दो भाई, कितना आता है, 0 1, ये कितना 15। तो 15 रेलवे टाइम आएगा, उसको आपको घड़ी में बताना है। तो घड़ी में 12 माइनस कर देना इनमें से, कितने घंटे में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3:10। 3:10। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल इतना सा याद रखना, 2360 में से आपको उसको घटा देना है। जो भी समय दे रखा है उसको 2360 में से घटा देना। आपको क्या करना है, 2360 में से घटा देना, कुछ नहीं करना आपको, 2360 में से घटा देना, आपका अपना आप समय आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिला किस संभाग में आता है।